सभी लोगों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। जैसा दोस्तों, आज का मेरा प्रसंग नंबर 19, भक्त के 3 लक्षण। ये टॉपिक जो है ये बहुत विशेष व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी फेसबुक पे, अपने यूट्यूब पे देखा होगा कि कुछ लोग, विदेशी लोग हरे राम हरे कृष्ण का संकीर्तन करते हैं। ये इस तरह का शायद आपको पता हो, आपने देखा होगा ये। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो हरिनाम संकीर्तन वाले चैतन्य महाप्रभु जी, उनके ऊपर है। दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनका जो जन्म हुआ था वो 14वीं शताब्दी में हुआ था, लगभग 1434 के लगभग। और उनका जो प्रारंभिक नाम था वो विश्वेश्वर मिश्रा करके कुछ थे, वो पंडित जी थे। तो दोस्तों, इतने अनन्य भक्त थे चैतन्य महाप्रभु जी कि वो भगवान की बहुत सारी मूर्तियां उन्होंने अपने पास रखी थी। और मूर्तियों को नहलाना, मूर्तियों की पूजा करना, उनको भोग लगाना, उनको संगीत सुनाना, उनको नृत्य दिखाना, उनका, चैतन्य महाप्रभु का ये मानना था कि भगवान को ये सब, अगर आप भगवान के सामने अच्छे से साफ सफाई से नहीं रहोगे, पूजा नहीं करोगे, खाना नहीं खिलाओगे, संगीत नहीं करोगे, नृत्य नहीं करोगे, तो भगवान को चैन की नींद नहीं आएगी, ऐसा उनका मानना था। आगे चल के वो बहुत फेमस हुए, उन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये हरे रामा हरे कृष्णा जो है, जो आप फॉरेनर्स को देखते हैं कि वो डांस कर रहे हैं वहाँ की सड़कों पे, उन लोगों की बात है। ये इतना दीवाना बना दिया उनने दूसरे देशों तक में, मतलब इंडिया के अलावा और कई सारी कंट्रीज़ में लोग उनके इतने दीवाने हैं कि रोड पे नाचते हैं। सोचिए, कुछ न कुछ तो उनमें दम होगा, सच्चाई होगी, तब तो लोग इतने फ़ैन हुए उनके। आज इस्कॉन चल रहा है, इतना बड़ा इस्कॉन, कौन नहीं जानता। मेरे ख्याल से मेरे फ्रेंड लिस्ट में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस्कॉन को नहीं जानता। तो जो चैतन्य महाप्रभु थे, उन्होंने भक्त के 3 लक्षण बताए कि भक्त किसको कहा जाता है। और पहला लक्षण उन्होंने जो बताया है दोस्तों, वो बताया त्रणादपि सुनी चेन। उनकी जो लैंग्वेज है उसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। भक्त को चाहिए दोस्तों कि वो तृण के समान, मतलब तिनके के समान, या तिनके से भी छोटा करके, अनाम करके। अनाम मतलब क्या होता है? एक तो होता है नाम और एक होता है अनाम। अनाम बोले तो जो अपनी आइडेंटिटी बताना न चाहे, अनाम। सबके चरणों में स्वयं को बिछा दे, उस वो पहला लक्षण। त्रणादपि सुनीचेन, भक्त को चाहिए कि वो स्वयं को तिनके से भी ज़्यादा छोटा करके, अनाम करके, सबके चरणों में स्वयं को बिछा दे। जो दूसरा लक्षण बताया दोस्तों चैतन्य महाप्रभु जी ने, वो था तरोरपि सहिष्णुना। सहिष्णु बहुत चलता है, सहिष्णु का मतलब बताता हूँ आप लोगों को, कि भक्त को चाहिए कि वो वृक्ष के भांति सहिष्णु हो। सहिष्णु मतलब कि जैसे वृक्ष को आप काट भी रहे हो, कोई काटने वाला है तो वो वृक्ष उसको भी छाया देता है। ये दूसरा गुण बताया उन्होंने। और तीसरा गुण बताया दोस्तों कि अमानिना मान दे। अमानिना मान दे मतलब बिना किसी सम्मान की अपेक्षा किए आप सामने वालों को, सबको सम्मान दो, सम्मान दो। और आप जो भक्त होते हैं वो कभी लोकप्रियता या लोक मान्यता, उनको अपने आप को वो पूज्य नहीं कराना चाहते, वो समर्पित होना चाहते हैं। तो ये 3 लक्षण बताए हैं दोस्तों चैतन्य महाप्रभु जी ने भक्त के। तो आप में से अगर किसी को भक्त से रिलेटेड कुछ
डाउट होंगे तो वो इस 3 पॉइंट से क्लियर हो जाएंगे कि भक्त किसको कहते हैं। और एक और बहुत बड़ी बात चैतन्य महाप्रभु जी ने कही कि भक्ति की सभी, मतलब भक्त की जो सभी आसक्तियां हैं, शक्तियां एक चीज होती है मतलब पावर, आसक्तियां मतलब कमजोरियां, तो भक्त की सभी आसक्तियां भक्ति में विलीन हो जाती हैं, मतलब मिल जाती हैं। और उनका जो मेन एक स्लोगन था, किनका, चैतन्य महाप्रभु का, वो ये था कि गोविंद दामोदर माधवेति, उनका ये कहना था। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो भक्त रहते हैं बहुत भगवान के, वो भागवत कथा वगैरह चलती रहती है तो कुछ लोग रोने लगते हैं। तो आप समझिए भक्त जो हैं उस तरह के होते हैं। आप भक्त के 3 लक्षण मैंने आपको बताए। आशा करता हूँ कि ये तीनों लक्षण आपको, कि भक्त को चाहिए कि वो स्वयं को तिनके से छोटा करके रखे, बनाम करके रखे, अपने को वृक्ष की भांति सहिष्णु रखे, कि जैसे पेड़ को लोग काट भी देते हैं तो भी उनको छाया देता है। और तीसरा और सबसे मेन, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है, तीसरा ये कि बिना किसी मान की अपेक्षा किए हुए, मान सम्मान की अपेक्षा किए, दूसरों को सम्मान दे, मान दे। तो ये था दोस्तों आज का भक्त की 3 लक्षण नाम का 19 नंबर का मेरा प्रेरक प्रसंग। आज अक्षय तृतीया है, आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं जल्द दूसरा टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगा, 20 नंबर का मेरा प्रेरक प्रसंग। थैंक यू नीता सिंह ठाकुर, अमन खंडेलवाल, थैंक यू।